मैहर जिले के ग्राम ताला में 2018 में शासकीय महाविद्यालय खोला गया था, लेकिन महाविद्यालय भवन न होने के चलते उसको प्राइवेट भवन में प्रतिमाह किराया 5,447 रुपये महाविद्यालय संचालन के लिए प्राइवेट भवन लिया गया था। लेकिन संचालित 8 वर्षों से महाविद्यालय भवन का किराया भुगतान नहीं किया गया। आरोप लगाते हुए भवन मालिक शंकर सिंह ने आज सुबह महाविद्यालय के गेट में ताला लगाकर महाविद्यालय स्टाफ का रास्ता रोक दिया। उनके द्वारा कहा गया कि महाविद्यालय भवन का किराया 8 वर्षों का बकाया है। मेरे द्वारा कई बार किराया भुगतान के लिए महाविद्यालय प्राचार्य से लिखित और मौखिक रूप से कहा गया, लेकिन इस विषय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नाराज भवन मालिक से महाविद्यालय प्राचार्य ने 7 दिवस के अंदर भुगतान कार्रवाई के आश्वासन के बाद भवन मालिक शंकर सिंह ने महाविद्यालय गेट में लगाया गया ताला। 10 बजे मुझे जानकारी हुई जब मैं मार्केट तरफ आया कि महाविद्यालय के गेट में भवन के जो मालिक हैं शंकर सिंह, उन्होंने ताला बंद कर दिया। तो मैं अपना दायित्व समझते हुए विद्यालय भवन पे आया, देखा कि सारे विद्यालय के कर्मचारी बाहर खड़े थे। मैंने उनसे बात किया कि क्यों आप लोग खड़े। वो अपना विषय रखे कि किराए उराए को लेकर, और कई बार वो मांग किए थे। जो प्राचार्य उस समय थे तिवारी जी, वो अब नहीं है, उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब ये जो नया स्टाफ है और जो प्रभारी हैं तो बिल्कुल नए हैं, अभी हफ्ते 10 दिन हुए, तो उनको ये बात मालूम नहीं थी। तो मैं फिर शंकर से बात किया, भाई क्या मामला है। शंकर जी बताए कि चाचा जी हमने कई बार लिखित में मौखिक तिवारी जी से बात किया, रिसीविंग दिखाए, और हमारा भवन का किराया जो शासन निर्धारित किया है ना, उसमें वो सहमत है। और उनकी भी बात सही है, भाई किराया तो मिलना चाहिए। और इसी शर्त को लेके भवन लिया गया था। पर हमने उनसे कहा कि देखिए आप भी पढ़े लिखे हैं, आप इस लड़ाई को अपने तरीके से लड़िए, जो नियम तय है आप लिखा पढ़ी करिए, कलेक्टर मैडम को बताइए, और डिग्री कॉलेज जो इसका संचालन करता है। कितने साल का किराया वहाँ की? अभी इनके बताए मुताबिक तो जब से 2018 से जुलाई 2018 से जब से संचालित हुआ, तब से एक बार भी नहीं मिला। एक भी बार नहीं। शायद बीच में अभी ये बता रहे हैं कि 2-2.5 लाख रुपए आया था। अब आज मुझे ये जानकारी विभागीय आया था पर वापस कर दिए नहीं। अब वो कैसे वापस हो गई, क्यों इनको भुगतान नहीं किया गया, अब ये विषय तो वही बता सकते हैं। इस पर आप क्या कदम उठाएंगे? अब इसमें हम क्या कदम उठाएंगे? हमारा जो फर्ज है कि विद्यालय का संचालन ठीक से हो, उसी दायित्व को समझते हुए स्टाफ से हमने बात किया और भवन के मालिक से बात किया। उनको भी अपनी तरफ से निवेदन किया कि भाई चलने दो, भवन बच्चों का नुकसान न हो, है ना। और प्रक्रिया, और उनसे प्राचार्य जी से कहा कि भाई आप इसको त्वरित रूप से आगे आप बढ़ाइए, कलेक्टर मैडम के सब ज्ञान में लाइए। अब डिग्री कॉलेज जहाँ से आपका संचालन होता है वो आगे भी संपर्क करें, भोपाल भी संपर्क करें, उस शिक्षा विभाग में संपर्क करें, और जल्दी इनका निराकरण हो जाए, भवन का किराया मिल जाए। कितने दिन का समय दिया मकान मालिक? अब उन्हें तो 7 दिन बोले, और मेरी जहाँ जरूरत समझी जाएगी समिति के हिसाब से तो मैं सहयोग करूँगा। जी, हमारा लक्ष्य ये है कि विद्यालय चलना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम राम शंकर द्विवेदी। आप यहाँ पर? मैं जन भागीदारी का अध्यक्ष हूँ ताला महाविद्यालय। सन 2018 से जब से महाविद्यालय संचालित है, तो यहाँ पर कोई भवन ना होने के कारण हमने विद्यालय भवन किराए से दिया था, जो लगातार विगत 8 साल से चल रहा है। किराया इसका सरकार ने निर्धारण किया था, PWD के माध्यम से हो गया था। कई बार मांग की गई, किंतु आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का किराया नहीं दिया गया। कितना किराया निर्धारित था, कुछ बताएंगे? इसका निर्धारण था इसका 5,447 रुपये प्रति माह के हिसाब से निर्धारण था, लेकिन आज तक 1 रुपये भी इसका किराया नहीं दिया गया। इसलिए अब हम इस भवन को किराए से देने के लिए पूर्णतः असमर्थ हैं। जब तक मुझे यह किराया पूर्णतः नहीं दिया जाता, तब तक मैं भवन में ताला बंद कर दूंगा। अगले 7 दिन के लिए प्राचार्य जी ने कहा, तो अगले 7 दिन के लिए हमने समय दिया है। 7 दिन के अंदर पूर्णतः यदि किराया का भुगतान नहीं किया जाता है, तो फिर मैं यहाँ पे विद्यालय लगवाने के पूर्णतः असमर्थ रहूँगा।
तो जो शैक्षणिक कार्य है पूरी तरह बाधित होता हुआ दिखाई देगा। प्रशासन से आप लोगों ने चर्चा नहीं की? कई बार चर्चाएं की हैं, कई बार आवेदन दिया है, बोले कि 15 दिन में आ जाएगा, 1 महीने में आ जाएगा, हर बार यही करके टाल दिया जाता था। अब चूंकि इनका महाविद्यालय बन गया है, वहाँ ये चले जाएंगे, किराया नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे पास मजबूरी है कि अब यहाँ पे मुझे ताला बंद करना पड़ेगा। तो जब मिला था ये आपने कमरा दिया था तो क्या आपकी पूरी सहमति थी? लिखित तौर पे आपने कमरा दिया था? हाँ, हमने लिखित रूप से सहमति दिया था और इसका PWD के जो विभागीय होता है उसका पूरा इसका मूल्यांकन किया गया था। मूल्यांकन के आधार पर किराए का निर्धारण किया गया था, लेकिन आज तक किराया नहीं दिया गया। यदि समय जो बताया गया उस समय के आधार पर यदि भुगतान नहीं होता तो फिर क्या आप कदम उठाएंगे? उसके बाद कदम अब देखिए आगे क्या होता है। कदम उठाने के लिए आदमी मजबूर होगा, ताला बंद करेगा, व्यवस्थाएं अव्यवस्थित होंगी, जो बच्चे उनका भविष्य अंधकार में जाने लगेगा। इसलिए आदमी अभी दे रहा है ताकि बच्चों का भविष्य भी ना खराब हो। अब आदमी कब तक सहन, यही चक्कर में आदमी आज तक रुका रहा कि मतलब बच्चे का भविष्य खराब ना हो, आज नहीं तो कल आ जाए किराया, आज नहीं तो कल, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना करते करते पूरे 6 साल 7 साल गुजर गए, परंतु आज तक किराया नहीं मिला। यहाँ पर तालाबंदी करने के बाद आप जब तालाबंदी कर दिए, ताला ही बंदी कहलाता है, तो ये बताइए कोई प्रशासनिक अमला भी आपके पास आया? नहीं, अभी तो प्रशासन से कोई नहीं आया। अभी ताला बंद करने जा रहे थे पर प्राचार्य उपस्थित हैं, प्रभारी प्राचार्य हैं। इन्होंने कहा कि हमको 7 दिन का समय दीजिए, अभी मेरी नई ज्वाइनिंग है, हम ऊपर बात करके 7 दिन में आपकी समस्या का निराकरण। क्या प्राचार्य महोदय ने वरिष्ठ अधिकारियों से अवगत कराया है? अभी तो फोन पे सूचना लग रही है, बताया कि BC वगैरह कुछ चल रही है, 12:30 के बाद बात हो पाएगी। इसके बाद देखते हैं क्या होता है सर। आपका नाम? शंकर प्रताप सिंह, यहाँ क्या है? हूँ मैं। विद्यालय के भवन में हो रहा है, तो जिसके बारे में जानकारी मिली है कि शासकीय महाविद्यालय के किराए का भुगतान आज दिनांक नहीं हुआ है। यह 8 वर्षों से संचालित है। क्योंकि इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, मैं अभी प्रभार पर आया हूँ और मैंने माननीय को आश्वासन दिया है कि विगत 7 दिन के अंदर मैं अग्रणी और या उच्च या वरिष्ठ अधिकारियों से इस विषय पर चर्चा करके भुगतान करवाने का प्रयास करूँगा। अगर 7 दिन के अंदर नहीं होता, कोई बात जो नहीं बनती, तो क्या हो सकता है? आप फिर क्या करेंगे? वरिष्ठ अधिकारियों से मांग करूंगा कि जितना जल्दी से जल्दी इसका निराकरण हो सके और वह उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। यहाँ लोगों का आरोप भी है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती हुई, क्या आपको जानकारी है? नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं जानकारी है क्योंकि मैं अभी आया हूँ, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है। आपका नाम? संजय सिंह, सहायक प्राध्यापक।